हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल जैन। वेलकम टू अन अकेडमी। मैं या कोई भी टीचर जब भी स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं, जो कि हम लोग काफी ज्यादा करते हैं, तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमसे हमेशा पूछा जाता है। मतलब दिस इज वन क्वेश्चन एवरीबडी आस्क्स। एकदम बिगिनर लेवल स्टूडेंट हो या उसके पेरेंट्स हो, कई बार बच्चों की बजाय उनके पेरेंट्स हमसे बातचीत करते हैं, गार्डियंस हमसे बातचीत करते हैं। और एक जो बेसिक क्वेश्चन सबके दिमाग में हमेशा होता है वो ये होता है कि सर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन में करीब कितने घंटे पढ़ना होता है। एक बहुत ही बिगिनर लेवल सवाल है कि सर हाउ मेनी आवर्स। एक जो बेसिक सवाल है कि भाई कितने घंटे आपको रोज निकालने पड़ेंगे अगर आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, और सक्सेसफुल तैयारी मतलब एक अच्छी तैयारी। ऑब्वियसली तैयारी तो यार रात बिना पढ़े भी कर लोग क्लेम करते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, या 1 घंटा पढ़ के भी क्लेम करते हैं। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए अगर कोई करना चाहता है तो उसको कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना मैंडेटरी है, ये एक सवाल लोग हमेशा हमसे पूछते हैं। और इसके बड़े सारे जवाब हैं, इसका कोई बहुत क्लियर जवाब नहीं होता। अक्सर टीचर्स सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि यार इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा होता है, इट इज नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वन वर्ड कि 4 घंटे पढ़ लो या 8 घंटे पढ़ लो या 12 घंटे पढ़ लो। तो इसका आंसर उतना आसान नहीं होता। तो इसका आंसर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, एक जनरल सा आंसर दे देते हैं कि यार देखो 8 घंटे पढ़ लो बहुत है ना। लेकिन वो सही नहीं है। मतलब उसमें आपका हर किसी के लिए 8 घंटे पर्याप्त भी नहीं है, ये भी जरूरी है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए 8 घंटे जरूरत से बहुत ज्यादा है, ये भी जरूरी हो सकता है। कैसे? तो आज मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है। अगले 10-15 मिनट आप लोग यहां पर फोकस कीजिएगा। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का एकदम साइंटिफिक जवाब देके दिखाऊंगा। ठीक है, एकदम साइंटिफिक तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पहले यह देखना है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आपको पहले अपनी प्रोफाइल एस्टैब्लिश करनी है और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कितने घंटे पढ़ना है। बहुत सिंपल सा है, इसका एक वन वर्ड आंसर नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसको शुरू करने के पहले मैं दो चीजों को एलिमिनेट करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहला जो एलिमिनेशन है, कि जो एकदम गलत जवाब है, पहला जो एलिमिनेशन है, पहला एलिमिनेशन है 16 आवर्स पर डे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसका बड़ा प्रचार करते हैं। आजकल वो सोशल मीडिया पर रील कल्चर चला हुआ है कि लोग रील्स देख देख के सोचते हैं कि उनकी तैयारी हो रही है, और उस रील्स में बहुत सारे रैंडम जो एक्टर्स जो होते हैं वो एस्पिरेंट होने का दावा करते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि 16 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, रोज 16 घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है तो आप आईएएस बन जाते हो। यार देखो, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपका एग्जाम 1 महीने बाद होता, देयर आर एग्जाम्स इन लाइफ, ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें आपको प्रिपरेशन टाइम बहुत कम मिलता है, जिसमें जेस्टेशन पीरियड जो होता है, तैयारी का पीरियड जो होता है, वो 1 महीना 20 दिन इतना होता है। आपको 1-1.5 महीना तैयारी करनी पड़ती है। तो 1-1.5 महीने की जब तैयारी होती है तो आप 16 घंटे पढ़ सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। मतलब इस यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे फेजेस आएंगे। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जब आपका प्रीलिम्स पास में होगा, जब आपका मान लीजिए मई में प्रीलिम्स है, तो अप्रैल मिड से लेकर मई मिड तक आपको 15-16 घंटे निकालने पड़ेंगे। देयर इज नो डाउट, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में भी। या फिर आपके प्री और मेंस का जो गैप है, प्री और मेंस के बीच में 2-2.5 महीने का गैप होता है, उस 2-2.5 महीने के गैप में भी आपको मिनिमम 12-13 घंटे तो रोज के देने ही पड़ेंगे। उतना टाइम आपका वैसे भी लग जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी राइटिंग करनी है, बहुत कुछ करना है। लेकिन पॉइंट यह है कि 15-16 घंटे पर डे जो है, आपको ऐसा लगता है कि इसको आप 2 साल 1.5 साल तक सस्टेन कर सकते हो? मैं आपसे लॉजिकली पूछ रहा हूं, एकदम ऑनेस्टली बताना। देखो होता क्या है, 15-16 घंटे पर डे आप कुछ दिन तो पढ़ सकते हो। यू कैन डू इट फॉर लेट्स से अ वीक, अ मंथ, मे बी 2 मंथ्स, इतना आप कर सकते हो लगातार। उसके बाद आपका हो जाएगा बर्नआउट और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो अक्सर जो लोग 15-16 घंटे पढ़ने का दावा करते हैं, उनके साथ होता क्या है, वो एक दिन तो पढ़ते हैं, एक दिन। ये और देखिए, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, आप वरना अगर कोई आपके सामने दावा कर रहा है तो आप उसकी लाइफस्टाइल को आपको एक बार देखिएगा। वो डेफिनेटली एक दिन, जैसे मंडे उठा, मंडे को उसको बड़ा मोटिवेशन था, बैठ गया बच्चा 16 घंटे पढ़ गया, आज भाई आज तो बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद वो अगले 4 दिन इसी एक दिन की खुशी मना रहा होता है। ये बहुत कॉमन चीज है, मैंने बहुत बच्चों में देखी है कि एक दिन 16 घंटे पढ़ गए, उसके बाद अगले 4 दिन तक वो कुछ खास पढ़ नहीं रहे हैं, उसी एक दिन को याद करके खुश हो रहे हैं कि यार क्या पढ़ा था मैंने, देखो इतना कुछ एक दिन में खत्म कर दिया। लेकिन अगले 4 दिन आपने खत्म कर दिए।
बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि आपके दिमाग को ब्रेक्स चाहिए। प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड बाय सच वीडियोस जो कहते हैं कि 1.5 साल 2 साल 16 घंटे रोज पढ़ना है। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, आपके लिए यह संभव ही नहीं है। आपका जो है दिमाग बर्नआउट कर जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस तरह की चीजों को, ये तो एकदम क्लियरली गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा एलिमिनेशन वो है जो लोग कहते हैं कि भाई 3-4 घंटे पर डे, 3 घंटे, 4 घंटे में फिर भी मान सकता हूं, 3 घंटे पर डे टाइप का एवरेज अगर हम निकालें तो हमारी तैयारी हो जाती है। यह भी गलत है यार। देखो इतने में तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं होती, एकदम सीधी सीधी बात है यार। थोड़ा तो यार देखो पढ़ना पड़ेगा। मैंने आजकल ये भी देखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह या बहुत सारे टीचर्स, अरे मेरे से ज्वाइन कर लो, मैं कम मेहनत में करवा दूंगा, 3 घंटे रोज पढ़ लो बस हो जाएगा। इतने में बोर्ड एग्जाम की भी ढंग से तैयारी नहीं होती। अगर आपको 10वीं 12वीं क्लास के बोर्ड में 80% 90% नंबर चाहिए तो इतनी तैयारी में आपके नहीं आने वाले। ये बात आप सबको पता है, बोर्ड एग्जाम आप सब शायद दे चुके होंगे। तो 3 घंटे अगर आप जो है रोज पढ़ोगे तो बेटा बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी नहीं होने वाली। ये वो एग्जाम है जहां पर 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में से। तो क्लियरली 3 hours पर डे इज नॉट गोइंग टू लास्ट। तो अगर हम इन दोनों को एलिमिनेट कर दें तो यानी कि हमारी जो सही रेंज है वो कहीं बीच में होगी। अगर हम एक पूरा दिन का प्लान बना लें तो यहां पर हम कह देते हैं कि भाई आदमी ने शुरू किया था कि 3 घंटे, ये भी मैं कह रहा हूं कि गलत है, 3-4 घंटे पढ़ के भी नहीं होगा। और यहां पर जो था वो 15-16 घंटे वाला एक कैटेगरी था, मैं इसको भी गलत कह रहा हूं। यानी कि एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि देयर इज अ रेंज। वो रेंज कहीं पर आपकी शायद 4 या 5 घंटे से 10 घंटे के बीच की रेंज है। ये आपके लिए एक आइडियल रेंज है। इसके अंदर आप कहां होगे ये आपको आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे फिगर आउट करना है। मिनिमम 5 घंटे अगर आप एवरेज रोज का नहीं निकाल सकते तो मेरे ख्याल से ये तैयारी आपके लिए नहीं है। मैं एकदम क्लियरली आपको बता रहा हूं। और 5 घंटे एवरेज, जैसे मान लीजिए आपके पास वीकडे पे कम टाइम है, इट्स ओके, आप संडे को ज्यादा टाइम निकालिए, वीकेंड पे ज्यादा टाइम निकालिए। मतलब हफ्ते के एवरेज 35 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप इतने भी नहीं दे सकते हैं तो फिर सिविल सर्विसेज इज प्रोबेबली नॉट फॉर यू। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। और ऐसे ही 10 घंटे जो है ये भी एक नंबर है, ये आपको पता है। 10 घंटे ऑब्वियसली अगर आप दे रहे हो तो फिर आप नौकरी वगैरह नहीं कर रहे हो। 70 घंटे हफ्ते के मांग रहा हूं यहां पर मैं, तो 35 से 70 घंटे आपको हफ्ते के देने पड़ेंगे। ये वो आइडियल रेंज है मेरे विचार में जहां पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। अच्छा स्टूडेंट जो है वो इस रेंज में पढ़ाई करता है। लेकिन इस रेंज में बहुत फर्क है यार, 5 घंटे और 10 घंटे में तो जमीन आसमान का फर्क है। इसके इधर वालों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इधर वालों को कंसिडर नहीं करेंगे, वो सब बकवास है, वो छोड़ दीजिए। इधर वाला प्रैक्टिकल नहीं है और इधर वाले से सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो इस 5 से 10 घंटे की रेंज में हमें कहां होना चाहिए, दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले याद रखिए, अगर आप अनअकैडमी के द्वारा अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वे 17,999 में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। पूरा प्रीलिम्स मेंस, पूरा इंटरव्यू, आपका पूरा सीसैट जो है सब इसमें कवर हो जाएगा। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। ये प्राइस जो है ये एक स्पेशल प्राइस है, याद रखिएगा। केवल 17,999 में पूरे देश के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका। ये ऑफर कल खत्म हो रहा है, तो भाई इससे जल्दी से जुड़ जाइए। अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छा शेप दीजिए, एक प्रोफेशनल शेप दीजिए। वो बहुत जरूरी है कि ऐसे एमेच्योरिश तैयारी मत कीजिए, प्रोफेशनल शेप देकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ जी, तो अब सवाल यह आता है कि इन 5 से 10 घंटे के विंडो में हम कहां लाई करेंगे। चलिए, तो देखिए इसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं, उस पे आपको स्वयं को जज करना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं आपको यह बता दूं, देयर विल बी डेज आपकी प्रिपरेशन में, देयर विल बी डेज जब आपको 15 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, प्रीलिम्स के जस्ट पहले, मेंस के जस्ट पहले, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। उनको मैं ये बोल देता हूं कि भाई अगर मई में प्रीलिम्स है तो अप्रैल से या तो ऑफिस से छुट्टी दे दो या फिर रिजाइन कर दो, क्योंकि नौकरी के साथ आप आखिरी 1 महीना नहीं गुजार सकते। ऐसे ही प्री और मेंस के बीच में प्लीज रिजाइन और टेक अ लीव, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे साथ में। तो ये बात भी याद रखनी है ना। ऐसा नहीं करना कि हम तो 15 घंटे पढ़ेंगे नहीं, अतुल सर ने मना किया है। नहीं, उस टाइम में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं, रेगुलरली नहीं। तो रेगुलरली आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पहली चीज जो है वो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। देखो यार, अब मुझे पता है कि आजकल ये बात कहनी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन यार ये सच है कि हम में से कुछ लोग थोड़े पढ़ने में अच्छे होते हैं,
कुछ लोग नहीं होते। प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब मैं इसमें किसी का अपमान, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन इट इज ओके एंड आई थिंक वी आर अवेयर। तो अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड में आप ये देखिए कि आप जो थे, आप कुछ टॉपर किस्म के थे, या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं हमेशा जो भी क्लास के बीच में कहीं था, या फिर आप क्लास के बॉटम में आते थे। ये एक प्रोफाइल है। ये आपको अपने बारे में सोचना है कि यार अगर मैं कोई नई चीज पढ़ता हूं तो मुझे फटाफट समझ में आ जाती है, मैं उसमें अच्छा कर पाता हूं, या फिर मैं मतलब ठीक है एवरेज सा हूं, मैं बीच में कहीं होता हूं, और जो कि ज्यादातर लोग हम में से होते हैं एवरेज, और या फिर बॉटम कि भाई मैं बिल्कुल ही मुझे नहीं समझ, मैं अपनी क्लास में हमेशा लास्ट ही आता था भाई, एकदम मैं कहीं पर नहीं आता था रैंकिंग में, एकदम नीचे बिल्कुल, हमेशा मैं क्लास में बस फेल होते होते बचता था। तो यार नेचुरली आपका जो टाइम है वो इसके साथ बढ़ेगा। अगर आप टॉपर हैं तो आपको अपेक्षाकृत रिलेटिवली कम टाइम देना पड़ेगा, आप अगर एवरेज हैं तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप बॉटम पे हैं बेटा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि देयर हैव बीन एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो बच्चा 12th फेल, आपने सबने देखी होगी, जो बच्चा फेल होता था वो आईपीएस बना, आप सबने देखा है वो, और रियल कहानी है, कोई पिक्चर की कहानी नहीं है, वो रियल कहानी है। तो कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, ये बात क्लियर है। और मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, देयर आर पीपल, देखो दुनिया इस मामले में थोड़ी अनफेयर है, वो है तो है ना, उसको एक हम कोस सकते हैं कि क्या यार हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो है कि यार अगर कोई आदमी टॉपर है तो वो कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ लेता है, उनको अप्लाई करना भी जल्दी सीख लेता है। तो ये पहली चीज है, जो एकेडमिक बैकग्राउंड है आपका, इसको आप एक बार जल्दी से अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए और ईमानदारी से कीजिएगा। अगर आप बॉटम पे हैं तो बॉटम मान के चलिएगा, एवरेज है तो एवरेज, और टॉपर है तो टॉपर, मतलब ये सोच के चलिएगा। अच्छे से खुद से ही कीजिए असेसमेंट, किसी दूसरे से मत पूछिए, खुद से ही कीजिए और अपने आप को एक कैटेगरी में डालिए, उसके हिसाब से विचार कीजिए। दूसरी कैटेगरी, दूसरा जो पैरामीटर है जिसको आपको देखना है वो है फेमिलियरिटी। देखिए फेमिलियरिटी को मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी के जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने पहले पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा। आर यू अवेयर ऑफ दो सब्जेक्ट्स और नॉट। कि यार जैसे मान लीजिए अगर आपने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है तो इट विल हेल्प यू, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगता है, बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर आप पहले पढ़ के आए हैं और कॉलेज में आपने ढंग से पढ़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि हम कॉलेज में तो हम टॉपर से किसी से नोट्स लेके लास्ट डे एग्जाम में लिखाते थे, वैसा नहीं। अगर आपने कायदे से पढ़ाई करी है कॉलेज में, तो फेमिलियरिटी अगर आपकी ज्यादा है तो फिर आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप किसी भी 2-3 विषयों को जानते हैं, जैसे अक्सर मैं देखता हूं जो टेक्नोलॉजी साइड के स्टूडेंट, आईआईटी के लड़के जो होते हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बच्चियां जो होते हैं, आमतौर पे क्या देखा जाता है कि यार उनको एक तो साइंस में ज्यादा टाइम नहीं लगता, साइंस इज इजियर फॉर देम। सीसैट की तैयारी उनको बेयरली करनी पड़ती है, आजकल मैथ बहुत टफ आने लगा है तो मैथ फिर भी देखना पड़ता है, लेकिन तब भी रिलेटिवली कम तैयारी करनी पड़ती है। सीसैट इज इजियर फॉर देम, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि भाई उनका वो बैकग्राउंड रहा है। वहीं दूसरी ओर ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो हिस्ट्री में अच्छा करते हैं, इंजीनियर्स को हिस्ट्री में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप एक बार ये देखिए कि यार जो सब्जेक्ट्स है, आप कितने सब्जेक्ट्स के साथ आपकी फेमिलियरिटी है, ठीक है। जितनी ज्यादा फेमिलियरिटी आपकी उस करिकुलम के साथ होगी, उस पाठ्यक्रम के साथ होगी, उतना आपको टाइम कम देना पड़ेगा, ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, ये बात एकदम क्लियर है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि यार आपका अपने अब तक के जीवन में आपका पढ़ने का तरीका क्या है। देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, स्टाइल ऑफ लर्निंग। इसका सिंपल आंसर इसलिए नहीं होता क्योंकि दो बच्चों की स्टाइल ऑफ लर्निंग एकदम अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी क्लास में चले जाएं, तो आप जब स्कूल में भी रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि यार कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा सा पढ़ते थे, थोड़ा सा लिखते थे, और यार वो रिजल्ट आता था तो वो टॉप कर लेते थे यार। ये आपने देखा होगा, ये होता होगा, और आपको हैरानी होती थी कि यार ये तो ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ता हुआ देखा नहीं जाता, ये कैसे टॉप कर लेता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं आईआईटी कानपुर में था तो हमारा एक यार बैचमेट था, उसका 10 पॉइंटर था यार, 10 सीजीपीए थी उसकी, यानी कि सारे ग्रेड, सारे सब्जेक्ट में उसका ए लगता था। और जैसे बाकी भी ऐसे बच्चे थे, लेकिन वो रात दिन पढ़ते रहते थे, लाइब्रेरी में यहां वहां पढ़ते रहते थे। वो एक लड़का था यार, वो हमेशा अपने विंग के बाहर क्रिकेट खेल रहा होता था, कभी रात को आप उसके रूम पे जाओ तो पिक्चरें देख रहा होता था, और बस। लेकिन तब भी उसके हमेशा 10 पॉइंटर मारा उसने, अक्रॉस 10 पॉइंटर था। अभी वो यूएस में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो अब क्या है, ये उसका पढ़ने का स्टाइल था। देखिए ये उसका पढ़ने का स्टाइल था कि वो चीजों को एक इस तरीके से पढ़ता था, एक इस तरीके से लिखता था, और इस तरीके से ताकि उसको जल्दी से याद रह जाए और उनका हायर लेवल एप्लीकेशन वो समझ पाए।
एक तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे कि भाई जो रात दिन जो है तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं। मैं उनको भी कोई ये नहीं कह रहा गलत कर रहे हैं, वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड वे। आपको इवेंचुअली तो यार देखो स्कोर करना है ना, रैंक लाना है, बात खत्म हो गई। तो आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ये एनालिसिस आपको अपना खुद का करना पड़ेगा कि आप लोग जो हैं, क्या आप एक इलैबोरेट तरीके से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या आप एक क्रिस्प पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं। ये दो कैटेगरीज हैं। आप देखिए कि आपकी अब तक की हिस्ट्री कैसी रही है, कि आप इनमें से कौन से तरीके को ज्यादा सूटेबल तरीके से कर पाते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी पढ़ने गया, तो मैं एक तो 2.5 महीना लेट ज्वाइन किया था मैंने उस सेमेस्टर में। उसके बावजूद भी क्या हुआ, मैं वहां पर एक जॉब भी करता था, क्योंकि मैं भाई थोड़ा उम्र में बड़ा था, मैं शादीशुदा था, तो भाई मैं जो हूं वहां पे एक नौकरी भी करता था साथ में। कुछ स्कूल्स में जाकर मैं कुछ कुछ सेशंस लिया करता था। तो वीक में 3 दिन मैं स्कूल जाता था और 3 दिन कॉलेज जाता था, ठीक है। और मैं कॉलेज से कुछ 2 घंटे की दूरी पे रहता था, तो 4 घंटे मेरे को ट्रैवल करने में लगते थे, बेयरली, मतलब मुझे बेयरली वीकेंड मिलता था पढ़ने के लिए। लेकिन मैं मतलब मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो क्रिस्प वाला था, कि मैं किसी भी किताब को, किसी भी नोट्स को जल्दी से समराइज करके उसका मेन पॉइंट अब्सॉर्ब करके मैं लिख सकता था। ये कैपेबिलिटी मेरे अंदर थी। और मैं सोचता बहुत था कि मैंने पढ़ा तो मैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमेशा सोच रहा हूं, और कहां ये लग सकता है, और कहां ये लग सकता है। तो हायर लेवल जो एप्लीकेशन था वो मैं हमेशा सोचता था। तो मैं था, तो मैंने वहां पे टॉप किया। और मेरे बाद जो जो एक लड़की सेकंड आई, वो हमेशा लाइब्रेरी में पाई जाती थी। तो वो भी मतलब उसने भी बहुत अच्छा किया लाइफ में, बहुत अच्छा कर रही है अभी वो भी यूएस में पीएचडी कर रही है अपनी, बहुत जल्दी प्रोफेसर बन जाएगी। लेकिन पॉइंट इस बात को याद रखिए, दोनों का पढ़ने का तरीका एकदम अलग अलग था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप इन दोनों में से कौन से तरीके को ज्यादा फॉलो करते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो इन 3 वेरिएबल्स पर आपको क्या करना है, आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, अपने आप को जज करना है, और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन क्या लेना है, जो आपको मैंने बताया कि आप 5 से 10 में कहां पर लाए करोगे। कुछ लोग हो सकता है उनको लगे कि यार 6 घंटे काफी है, 7 घंटे काफी है, 8, 9 या 10, लेकिन इस रेंज में किसी नंबर पे आपको आना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, कि अगर आप इस रेंज में आ गए हो तो फिर उस रेंज में आपको वीक में कम से कम 6 दिन पढ़ाई करनी है ना। एक दिन मैं छुट्टी देता हूं सबको कि यार एक दिन आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए। लेकिन अगर आप 5 से 10 घंटे वाली रेंज में हो तो आपको वीक में मिनिमम 6 दिन जो है उतना काम करना ही करना है। 7वें दिन आप थोड़ा सा आधा हाफ डे टाइप का मान सकते हो, 6.5 दिन आपको पढ़ना है, ये आपको मानना है। तो भाई ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा उत्तर है। मुझे पता है आप में से कई लोग ये सोच के आएंगे कि सर एकदम एक एग्जैक्ट नंबर बताएंगे कि 6 घंटे पढ़ो या 9 घंटे पढ़ो। वो आंसर एक लेजी जवाब होता है, गलत जवाब होता। तो वो जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और उसके बेसिस पे अपने नंबर ऑफ आवर्स तय कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कोई कठिनाई आ रही है, आप अपना एक तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए वो सही नंबर क्या है, आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।